यदि प्राण की शक्ति शरीर के पास ना हो तो शरीर अपना रिपेयर नहीं कर पाएगा, आप बीमार पड़ जाएंगे। आप दिन भर में, अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, एक ही एंगल में बैठा हूँ कई घंटों से, इस एंगल में कई घंटों तक बैठना शरीर के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो जितना भी एग्जर्शन, अभी मैं कुछ भी तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं गलत एंगल में बैठा हूँ, इस एंगल में बैठा हूँ, एल एंगल में, जेड में, है ना, बैठा हूँ ना, ये गलत पोज है मेरा। या तो मैं पालथी मार के नीचे बैठूं सिद्धासन में या सुखासन में, मैं अभी गलत तरीके से बैठा हूं। इसमें 1 घंटे से अधिक इस आसन में बैठना उचित नहीं है जिसमें मैं अभी बैठा हूं, है ना। लेकिन यदि मेरा सूर्य स्वर रात्रि भर चलेगा तो जो इसका नुकसान मेरे शरीर में हो रहा है, मेरा शरीर ऑटोमेटिक उस नुकसान की भरपाई कर लेगा। इस एंगल में बैठने से जो भी विकृति मेरे शरीर में आ रही है वह रात्रि में सब ठीक हो जाएगी, सुबह मैं फिर एकदम नेचुरल हूँ। मेरे शरीर ने स्वयं ही अपनी रिपेयर कर ली, लेकिन रिपेयर करने के लिए उसको प्राण की शक्ति चाहिए। दिन में तो सूर्य निकला रहता है, रात्रि में सूर्यास्त हो गया है जहां मैं हूं, है ना, तो प्राण कहां से आएगा? स्वर से आएगा। टेम्परेचर कहां से आएगा? स्वर से आएगा। स्त्री का यदि दिन में अधिक सूर्य स्वर बहता है, जो कि बहता है ना, तो वह शुभ है। लेकिन तिथि के अनुसार स्त्री और पुरुष का समान रूप से स्वर बहना चाहिए। समझ रहे हैं? अब आप समझे, आप स्वयं पे भी देखेंगे जो बिल्कुल स्वस्थ है, वह महिलाएं देखें कि उनका स्वर 2.5 घड़ी में नहीं बदलता। ठीक है, उनका स्वर कभी कभी 4 घड़ी 5 घड़ी में बदलता है। और खास करके सूर्य स्वर, चंद्र स्वर तो 2.5 घड़ी में बदल जाएगा, लेकिन जब चंद्र स्वर के बाद सूर्य स्वर चलेगा वह 4 घड़ी 5 घड़ी में बदलेगा। चूंकि स्त्री को अतिरिक्त, वह चूंकि रात्रि में बाया करवट सोती है, उसका चंद्रमा, उसको चंद्रमा की शक्ति अधिक चाहिए, लेकिन फिर दिन में उसको सूर्य की शक्ति भी तो चाहिए, है ना। तो सूर्य की शक्ति कब मिलेगी? जब उसका सूर्य स्वर अधिक समय तक बहे। तो इसलिए इस बात को आप सभी मित्र भी ध्यान में रखेंगे कि कोई स्त्री यदि कहे कि मेरा तो 4-4 घड़ी सूर्य स्वर बह जाता है, तो इसका मतलब है नेचुरल है। उसको हम ये नहीं कहेंगे कि आप अपने स्वर को परिवर्तित करें, लेकिन तिथि के अनुसार स्वर चेंज होना चाहिए। चंद्र की तिथि में चंद्र और सूर्य की तिथि में सूर्य, है ना, तिथि के अनुसार। हाँ, इसमें भी एक फिर बात आ जाती है, यदि कृष्ण पक्ष में प्रथमा द्वितीया तृतीया को किसी भी महिला का सूर्य स्वर बहा तिथि के अनुसार, तो उसका 2.5 घड़ी में परिवर्तित नहीं होएगा, वह 4 घड़ी के बाद होएगा। और यदि 4 घड़ी सूर्य स्वर चलता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, वह नैसर्गिक है, वह नेचुरल है ना। लोग बोलते हैं रात्रि को भोजन करने के बाद बाएं सोना स्त्री या पुरुष, तो इसमें ऐसा आपने बोला स्त्रियों को दाएं, वो 15-20 मिनट के लिए वो बातें कही गई हैं। जैसे हम जब भोजन ग्रहण कर लेते हैं, एक बिहार में एक कवि हुए हैं घाघ कवि, उनकी लोकोक्तियां आपने सुनी होंगी, है ना। तो घाघ कवि कहते थे, वो भोजपुरी में कहते थे, उसका हिंदी में मैं बताऊं आपको, तो कहते थे कि जो खा के चले कोस, मरे स्वयं दे दूसरों को दोष। समझ रहे हैं? कोस का मतलब है, एक कोस का मतलब शायद 2.5 किलोमीटर होता है ना, 2.25-2.5 किलोमीटर। अब आपने भोजन ग्रहण किया और 2-2.5 किलोमीटर पैदल चल गए भोजन ग्रहण करते ही, आपको बीमार होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए आपको अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता है, और शांत चित्त आप रहेंगे तभी पूरी शरीर की ऊर्जा जो आंखों के द्वारा बाहर बहती है, कानों के द्वारा बाहर बहती है, कान सुनते रहते हैं ना, तो समस्त इंद्रियों को आप शिथिल करके यदि बाया करवट लेट जाएंगे, आपकी अग्नि प्रदीप्त होगी, जल्दी भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर आप अपने काम में लग जाइए। और यदि आप चल पड़े तो आप समस्त इंद्रियों का कार्य कर रहे हैं। चलने के समय आप आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, और शरीर भी, यानी कि आपकी कर्मणेंद्रिय भी कार्य कर रही हैं और इंद्रियां भी कार्य कर रही हैं। सारी ऊर्जा आपकी इंद्रियों को और कर्मणेंद्रियों में खर्च हो जा रही है,
तो फिर आपको भोजन पचाने के लिए जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? नहीं, तो इंडाइजेशन हो जाएगा। तो स्त्री हो या पुरुष हो, फिर घाघ कवि क्या कहते हैं, ये तो उन्होंने बताया कि आप निश्चित रूप से मरेंगे स्वयं और दोष देंगे दूसरों को कि भाई लगता है गलत खाना खिला दिया, गलत चाय पिला दी। चाय की गलती नहीं है, गलती चलने की है, वह तुरंत जो आप चले। दूसरा घाघ कवि कहते हैं कि खाके मूत बाया सूत, अपनी भाषा में कहते हैं कि भोजन ग्रहण करने के बाद 108 कदम तो चलो पैदल, 108 कदम, और वह भी जो इंग्लिश का 8 होता है ना, 8 आप लिखते हैं ना इंग्लिश में, वैसे चलो, जैसे ऐसे चले, 8 अक्षर को बनाओ चलते हुए, चाहे जगह जगह थोड़ी हो या ज्यादा हो, है ना, 8 अक्षर को बनाओ, 108 कदम चलो। फिर पेशाब जाओ, बाथरूम जाओ, यूरिन यूरिन पास करो, चाहे थोड़ा ही आए, बिना इच्छा के भी जाके बैठो, मन में ये धारणा लेके कि मुझे यूरिन पास करना है। ठीक है, कभी भी भोजन ग्रहण करने से पहले आधा घंटा पहले तक चाहे यूरिन लगा भी हो, या तो आधा घंटा पहले यूरिन पास कर लो, वरना तो फिर ना करो। तो भोजन ग्रहण करने के बाद 108 कदम 8 की आकृति में आप चले, उसके बाद आपने यूरिन पास किया, फिर बाया करवट 10 मिनट आके आप लेट जाइए, उसके बाद आप कुछ भी करिए, स्त्री हो या पुरुष हो, भोजन सही समय पे डाइजेस्ट हो जाएगा 6 घंटे में। हाँ, अब फिर से कहो, मैं समझ नहीं पाया, आप वापस से अपने प्रश्न को दोहराएं। पता नहीं कौन सी चलेगी। हाँ, चंद्र स्वर चलना चाहिए, चंद्र स्वर में ही महावरी होएगी। जब सूर्य स्वर अधिक चल रहा होगा, असल में महावरी तभी गड़बड़ होएगी। सॉरी, चंद्र स्वर जब अधिक चल रहा होगा विपरीत समय पे, तब महावरी गड़बड़ होएगी। सूर्य स्वर चल रहा होगा तो कभी भी महावरी गलत नहीं होएगी। जैसे चंद्र की तिथि है, चंद्र स्वर चलना चाहिए, और सूर्य ही स्वर चल रहा है, चंद्रमा की कमी हो गई, है ना। जब चंद्र के निकट हम जाते हैं, जैसे जैसे शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आती है, चंद्रमा बढ़ता है, तैसे तैसे महिलाओं के भीतर महावरी की स्थिति बनती है। चंद्रमा जब कमजोर है तब महावरी गड़बड़ाती है, जब चंद्रमा पूरा है, चंद्रमा की पूरी शक्ति मिल रही है, तभी महावरी होती है। अब चंद्र स्वर हमारा बह नहीं रहा है, तो चंद्रमा की शक्ति मिल नहीं रही है, इसलिए महावरी गड़बड़ हुई है। उपाय तो यही है ना कि आप देखें कि कौन सा स्वर आपका अतिरिक्त बह रहा है, अधिक बह रहा है। जैसे मान लिया महावरी हुई और बहुत ज्यादा दर्द है, जब आपकी महावरी शुरू हुई, भले ही वह कृष्ण पक्ष में हुई, लेकिन उस समय आपका कौन सा स्वर चल रहा है? कृष्ण पक्ष में। आप समझ लो बहनों, यदि कृष्ण पक्ष की प्रथमा से लेके और अमावस्या तक महावरी होती है किसी भी माता बहन को, क्योंकि आप दूसरों को भी तो समझाने में ये तो जरूरी है ना, तो एक तो कृष्ण पक्ष में महावरी होना ही इस बात का द्योतक है कि कुछ गलत है। दूसरा, उस समय कौन सा स्वर चल रहा है, जब महावरी जिस समय शुरू हुई, ठीक है, महावरी जब शुरू हुई उस समय तो कोई स्वर चल रहा होगा ना, उसी स्वर को बंद करना है। हमेशा ध्यान रखना है कि वह जो स्वर है, इसका मतलब वही अधिक बह रहा है, तभी महावरी गड़बड़ाई है। कभी कभी सूर्य स्वर अधिक बहने के कारण भी महावरी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि पित्त बढ़ जाएगा, एक विशेष टेम्परेचर गर्भाशय में बढ़ जाएगा, तो भी महावरी गड़बड़ हो सकती है। तब कैसे होगी? एक बार की बजाय 28 दिन में 2 बार महावरी हो जाएगी, जो मैंने कहा कि अतिरिक्त ब्लीडिंग होने लगेगी, अतिरिक्त रक्तस्राव होने लगेगा।
गुरुजी वो पूरे से 3-5 दिन के लिए बंद रखना है। हाँ, उसको आप बंद रखें तो अगला जो साइकिल होगा उसमें कुछ दिन घटेंगे, फिर उससे अगला होगा और कुछ दिन घटेंगे। इस प्रकार से 2-3 माह में आपका साइकिल ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो भीतर विकार था वो ठीक होने लगेगा। ठीक है। अब किसी माता बहन को आप देखते होंगे, आप लोगों को पता होगा कि सिस्ट बनने लग जाता है, अंडा बनेगा फूटेगा नहीं, और फिर कई बार ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है ना। ऐसा होता है ना। और ये तो हर महीने चूंकि होना है, यह होता है हार्मोन्स इनबैलेंस के कारण। जब तक किसी महिला के हार्मोन्स इनबैलेंस नहीं होंगे तब तक ओवरी में सिस्ट नहीं बनेगा, है ना। अब हार्मोन्स इनबैलेंस भी तभी होंगे जब आपके स्वर गड़बड़ होंगे, है ना। अब यदि किसी माता बहन को ऐसी प्रॉब्लम है तो उसके लिए कुछ औषधियां हैं 2-3 जो अति महत्वपूर्ण है, 100% कार्य करने वाली। जब किसी महिला को, किसी बहन को ऐसी प्रॉब्लम होए और डॉक्टर कहे कि अब तो ओवरी का सिस्ट निकलेगा ऑपरेट करके, है ना, उस अवस्था में भी यह योग कार्य करेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो अपने सूर्य स्वर को सक्रिय करें। इस बात का ध्यान रखें कि सूर्य स्वर एक्टिव है ना। अपना सूर्य स्वर सक्रिय रखें, चंद्र स्वर को बंद करें, है ना। एक औषधि है होम्योपैथिक सबल सेरोलाटा, है ना बेटी, सबल सेरोलाटा, मदर टीचर क्यों सेरोलाटा, है ना, सबल सेरोलाटा। यह बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। हार्मोन्स यदि इनबैलेंस हो गए हैं उसके लिए, ओवरी में यदि सिस्ट बनता है, अब सिस्ट बन चुका, यह तो हार्मोन्स को बैलेंस करेगी यह औषधि, है ना, तो फिर सिस्ट भविष्य में नहीं बनेगा। लेकिन अभी तो बना हुआ है, उससे कैसे मुक्त होंगे, वह तो पीड़ा दे रहा है, कई बार तो बहुत दर्द होने लगता है, ओवरी में इतना दर्द होने लगता है कि माता बहन को उठने बैठने तक में नहीं बनता। तो उसके लिए 3 औषधियां हैं, उसको आप नोट कर लें। कांच नार गुगुल और एक वृद्धि बाधिका बटी, वृद्धि बाधिका बटी, आरोग्यवर्धनी बटी, ये 3 औषधियां हैं। वृद्धि बाधिका बटी, कांचनार गुगुल, आरोग्यवर्धनी बटी, कांचनार गुगुल और वृद्धि बाधिका बटी, ये 3 औषधि हैं। तीनों में से 2-2 टैबलेट, बैद्यनाथ कंपनी की औषधियां तो यहाँ पे मिलती होंगी आपके यहाँ भी, ये सब बैद्यनाथ कंपनी की लेनी है 100%। जैसे ही महावरी का समय आएगा आपको पता चलेगा सिस्ट कहाँ गायब हो गया। और इस प्रकार से आप 2-3 माह निरंतर इन औषधियों का सेवन करेंगे। पहले ही महीने में यानी कि जो सिस्ट बना हुआ है वह तो समाप्त हो ही जाएगा, वापस से सिस्ट बनेगा नहीं, गारंटी है मेरी। जो भी यूज करेगा मुझे फोन करके कहना कि महाराज जी आपने ऐसा कहा था, किसी भी कीमत पे मैं सर झुका के उनको नमन करूंगा यदि यह औषधि कार्य ना करे। तीनों में से 2-2 टैबलेट 2 टाइम गर्म पानी से, सुबह नाश्ता करने के बाद, रात्रि में भोजन के बाद। और सबर सेलोलाटा मदर टीचर है, उसको सुबह भोजन से पहले 10 से 15 बूंद आधा कप ताजे पानी में, और रात्रि में फिर 10-15 बूंद भोजन से पहले। सुबह में भोजन से पहले, रात्रि में भोजन से पहले सबल सेरोलाटा 10-15 बूंद, चीनी मिट्टी का कप, है ना, धातु का ना हो, चीनी मिट्टी का कप हो, उसमें आधा कप पानी में 10-15 बूंद डाल के अपने पीना है। ये होम्योपैथिक मेडिसिन। और आयुर्वेदिक मेडिसिन को आपने भोजन के बाद ग्रहण करना है गर्म पानी से। तो उसी की तो बात बता रहा था ना उस समय से। वो रसोली भी समाप्त हो जाएगी इससे। आप ये ध्यान में रखो, ये जो दवाई मैंने बताई है ना, आपके शरीर में कोई भी गांठ है, कहीं भी आपके टॉन्सिल बढ़ गए हैं, या शरीर में कहीं भी कोई गांठ है जो बढ़ गई है, पुरुषों के हाइड्रोसिल अगर बढ़ गए हैं,
तो आप इन औषधियों का सेवन कर सकते हैं। ये जो मैंने 4 औषधि बताई, एक होम्योपैथिक औषधि और 3 आयुर्वेदिक औषधि। यस, जहां भी गांठ हो, कोई गांठ गोली है ना, नहीं उसका नहीं, वो एक अलग चीज। हाँ, हाइड्रोसील है ना, अंडकोश में जो गोली होती है वह अगर बढ़ जाए तो उसमें आप सेवन कर सकते हैं। हाँ, किसी को भी, मैं तो बता ही रहा ना कि ये चारों औषधि आप समान रूप से पुरुषों को भी दे सकते हैं। हार्मोन, वो सबर सेरोलाटा हार्मोन्स इनबैलेंस के लिए है। और यदि कहीं भी शरीर में कोई गांठ बन गई है, जैसे हमारी ये फूल गई हैं, कहीं कई बार हमारे मांस में कहीं भी गांठ बन जाती है ना, वैसी कोई भी गांठ उसमें नहीं काम करेगी, उस वो अलग डिजीज है। गांठ है ना, गोल गांठ कहीं हमारे शरीर में, जैसे टॉन्सिल है या यूटेस में गांठ बन जाती हैं, कई बार गर्दन में अंजीर बेल निकल जाती है, छोटी छोटी गांठें निकल जाती है, एक को आप ऑपरेट कराएं फिर दूसरी निकल जाएगी। तो इस प्रकार की जितनी भी गांठें हैं, या शरीर में कहीं भी मांसपेशी में कोई गांठ निकल आ गई है, वह इस औषधि से 100% दूर हो जाएगी। उसके लिए दूसरी औषधियां हैं, वह स्वर विज्ञान से अलग हटके मैं उस पर बता दूंगा आपको औषधियां। कृष्णा जी, और क्या रह गया बताओ? हाँ, हैबिट के बारे में, और हम ये जो अंदर जी आपको वो आयोग को बढ़ाने, हाँ, वो तो मैं बताऊंगा। और ऐसा मैं ये जो अभी हमारी बातचीत चल रही थी, मैं इससे संबंधित कह रहा हूँ कि और कोई पर्सन हो तो बताओ। अभी जो हम, हाँ वो भी मैं बताऊंगा। वो 2-3 चीजें तो मुझे स्वयं ही बतानी है। हैबिट को चेंज करने हाँ, देखो, जैसे यदि आप सिगरेट पीते हैं, कभी कभी वैसी स्थिति बनती है कि जैसे आप यहाँ बैठे हैं और आप सिगरेट की तलब आपको लगी है, सिगरेट पीते हैं, तो आप बिना पिए कुछ देर बैठे रहेंगे। एक समय वैसा आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं पीनी चाहिए, और आप किसी भी बहाने से जाके पी आएंगे, है ना। उस समय आप देखें आपका कौन सा स्वर बह रहा है, जब आपसे रुका ना गया। किसी भी प्रकार की कोई तलब आपको लगी है, सिगरेट की लगी है, शराब की लगी है, या कोई और ऐसी तलब लगी है जिसको आप रोक के बैठे हैं, एक सीमा तक आप रोक पा रहे हैं, लेकिन फिर कोई समय ऐसा आ जा रहा है जब आप नहीं रोक पा रहे हैं, है ना। तो उस समय देखें कि कौन सा स्वर बह रहा है, उस स्वर को आप बदल लो, 100% वापस वहीं चले आएंगे जहां आप रोकने की क्षमता में थे। ज्यादा कुछ भी नहीं करना। लेकिन जिनको ये हैबिट होती है वो ये सब करते नहीं। जैसे एक सिगरेट पीने वाला जो व्यक्ति है, वह बिल्कुल नहीं करेगा इसको, आप कितना ही बताएं किसी को, वह करेगा ही नहीं। इसलिए हम इस बात की चर्चा ही नहीं करते। मुझे पता है 100% कि नहीं करेगा कोई भी, वरना तो सीधा सा रास्ता है। जब आपको कोई भी व्यसन सताए, उग्र सिगरेट पीने की तलब लगे, और एक समय आवे, मैं कभी सिगरेट पिया करता था बचपन में, तो काठमांडू मैं गया हुआ था किसी एक कार्यक्रम में, आध्यात्मिक कार्यक्रम में। मैं कार्यक्रम नहीं दे रहा था, कोई और दे रहा था, मैं केवल उस कार्यक्रम को जैसे आप सुनने आए हैं वैसे सुनने गया। एक कलकत्ता की माता जी थी, प्रोफेसर थी, तो उनकी और मेरी काटेज एक ही काटेज में हम दोनों, हमें मिली थी रहने के लिए। तो उन दिनों में मैं सिगरेट पिया करता था। अब क्या हुआ कि मेरी सिगरेट समाप्त हो गई जो मैं लेके गया था, है ना। और वहां सेशन चल रहे थे 2-2 घंटे के, आधे घंटे का गैप होता था, फिर 2 घंटे का एक सेशन चलता था, इस प्रकार से सेशन चल रहे थे। मैंने जो आधे घंटे का गैप मिला, सोचा कि मैं भाग के सिगरेट ले आऊं।
अब नेपाल में वो सिगरेट नहीं मिलती जो हमारे यहाँ मिलती है, वहाँ खुखरी सिगरेट मिलती है, वो दूसरे प्रकार की, है ना। और वो दुकान भी बहुत दूर मिली मुझे, मेरा पूरा एक सेशन छूट गया। लेकिन सिगरेट की तलब वैसी थी कि किसी भी कीमत पे वो खरीद के लानी थी। अब मैं 15-20 डब्बी इकट्ठी खरीद के ले आया ताकि मुझे दोबारा ना जाना पड़े कुछ दिनों तक, जब तक मैं यहाँ हूँ। और मेरा एक सेशन छूट गया। आधे घंटे का जो गैप था वह तो समाप्त हुआ ही, जो 2 घंटे का सेशन चलना था वह भी गया। वो जो माता थी, जो प्रोफेसर जिसका मैं चर्चा कर रहा हूँ, जो मेरे ही कॉटेज में रुकी थी, वह मुझे मेन गेट पे मिली। चूंकि मैंने उस सेशन को मिस किया तो उसने देखा, और मैं पैसे दे के गया था, मैंने 12,000 रुपये पेड किए थे, है ना, उस सेशन में। हालांकि आप उसको अहंकार नहीं समझेंगे, मैं जिस सेशन को अटेंड करने गया था, मुझे उस सेशन को अटेंड करने के बाद पता चला कि इनसे 4 गुना ज्यादा तो मैं पहले से ही जानता हूँ। वो फिर लेकिन बाद में पता चला कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया, मैं बिना कारण ही अपना समय बर्बाद किया। कई बार आपके पास कुछ विद्या होती है लेकिन आपको ही नहीं पता होता कि वो आपके पास है ना। जब कोई दूसरा बताता है तब आपको पता चलता है कि अरे ये तो मैं पहले से ही जानता था, लेकिन जीता नहीं था उसको। ये लाभ मिला कि उसको हमने जीना शुरू किया थे। अब वो माता मुझे बोली कि आप कहाँ गए थे, तो मैं बोला कि चूंकि उनको पता था मैं सिगरेट पीता हूँ तो मैंने छिपाया नहीं। मैं बोला मैं ये सब मेरी खत्म हो गई थी तो मैं लेने गया। बोली आप जब इतने संकल्पहीन हैं, समझो आपका संकल्प जब इतना हीन है कि आप एक सिगरेट के चक्कर में अपना सेशन छोड़ सकते हैं, तो आपको तो जीवन में कुछ भी उपलब्ध नहीं हो सकता। सिगरेट ने आपको इतना मजबूर कर दिया कि आप सिगरेट लेने चले गए और अपना सेशन छोड़ दिया, जो कि आपने उस सेशन के लिए पैसा भी पेड किया है। लेकिन एक व्यसन के कारण मुझे बात लग गई। मैंने सोचा कि एक सेशन और भले छूट जाए, लेकिन आज इसका टंटा खत्म कर देना है, आज इस सिगरेट से पीछा छुड़ा लेना है। मैंने बाथरूम में गया, सारी सिगरेट में इकट्ठी आग लगाई, पूरा धुआंधान हो गया और खूब सूंघा उस धुएं को, लो, है ना, उसी में बैठ गया। उसके बाद मैंने आज तक स्मोकिंग नहीं की। अब मुझे कोई 1 करोड़ रुपए दे कि आप 1 कस सिगरेट में लगाए, मैं तो भी नहीं लगा। मैंने एक भीतर संकल्प लिया कि आज के बाद मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। क्या मैं इसका गुलाम हूं? मेरी स्वतंत्रता कहां गई? वो तो मैं बता चुका, आपने सुना नहीं। मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि यदि आपका संकल्प दृढ़ है तो दुनिया की कोई शक्ति भी आपको मजबूर नहीं कर सकती। सर्वप्रथम तो आप संकल्पवान बने। संकल्पवान कैसे बनते हैं आप कहो तो वह भी मैं बता दूंगा आज ही के इस सेशन में, है ना, कैसे अपने संकल्प को दृढ़ करें। ठीक है जी। अब वापस से आपको बताता हूं, आप नहीं समझ पाए। जब आपको किसी भी प्रकार की कोई तलब लगती है, तलब समझ रहे हैं, है ना, इच्छा होती है ना भीतर से, तब आप देखें कौन सा स्वर बह रहा है। जैसे कल हमने चर्चा करी थी कि जब आपका अग्नि तत्व भीतर बह रहा होगा तब आप अपनी भूख और प्यास को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपको मन करेगा कि इस सेशन को छोड़ो, पहले कुछ खा लेते हैं जाके। उसका मतलब उस समय प्यास अधिक लगे या भूख अधिक लगे, जिनको भी अभी प्यास लगी है, इसका मतलब उनका अग्नि तत्व बह रहा है। चाहे आप चेक करके देख लें, अभी अभी जिन जिन को प्यास लगी है बहुत तीव्र, उनका अग्नि तत्व बह रहा है। ठीक है, बिना अग्नि तत्व के आपको अधिक प्यास नहीं लग सकती। ठीक, जब आपका बार बार मन कर रहा हो कि पानी उपलब्ध हो जाए तो पी लो, इसका मतलब अग्नि तत्व बह रहा है। ठीक है, वैसे ही कोई भी तलब आपको लगती है तो उस समय आप देखें कौन सा स्वर आपका बह रहा है, क्योंकि एक विशेष स्वर में ही आपको उस जिसके आप एडिक्ट हो चुके हैं, जिसके आदी हो चुके हैं, जिस व्यसन के, उसकी आपको इच्छा करेगी। सिगरेट आप 24 घंटे तो नहीं पीते ना। आप यदि किसी को सिगरेट पीने की आदत है तो आप देखते होंगे कि एक सिगरेट पी,
फिर कुछ समय बाद फिर दूसरी पी। जब भी वह स्वर चलेगा और वह तत्व, तभी वह सिगरेट पीने जाएगा। और कई बार तो ऐसा हो जाता है जो स्मोकिंग करते हैं वे 2-3 सिगरेट लगातार पी जाते हैं, क्योंकि उनका तत्व बदला ही नहीं सही समय पे, स्वर बदला ही नहीं, बार बार इच्छा किए जा रही है। तो जब भी आपको कोई भी चीज सतावे जिसके बिना आप रह ना सकते हो, तब आप देखें कौन सा स्वर बह रहा है और स्वर में कौन सा तत्व बह रहा है। स्वर को आप चेंज कर दें, नहीं स्वर को ही बदल लें आप केवल। स्वर बदलने से ही आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी इच्छा चलेगी। और यदि तकलीफ वाला देना है तो ज्यादातर अग्नि और वायु और आकाश ही चलता है। कब? अगर तकलीफ वाला जो भी है, हाँ, तकलीफ किस प्रकार की वो भी निर्भर करता है ना। जैसे वायु तत्व चंचल है ना, और वायु तत्व बहुत महत्वपूर्ण है, और वायु तत्व में कुछ काम ऐसे हैं जो वायु तत्व में ही सिद्ध होते हैं। ऐसा कोई तत्व नहीं इस प्रकृति में, कुछ भी अनावश्यक नहीं है। बिना वायु के तो आपका शरीर ही नहीं चल सकता। वायु तो इस शरीर की सरदार है, वह तो इस शरीर का प्रधानमंत्री है। वायु जो ऊंचे सिंहासन पे बैठा है, जिसके आदेश पे सारे कार्य होते हैं। स्वर विज्ञान के ग्रंथ में जब आपने यदि अध्ययन किया हो तो एक दृष्टांत आपके समक्ष आया होगा शुरू में ही। आंखें, नासिका यानी कि समस्त इंद्रियां और समस्त कर्मेंद्रियां। हम कर्मेंद्रिय किसको कहते हैं? ये हमारे हाथ है ना, पैर है, जिनके माध्यम से हम चलते हैं, और इंद्रियां हमारे नाक, कान, आंख इत्यादि 5 इंद्रियां हैं। तो यह जो इंद्रियां हैं हमारी, इनको ऐसा लगा कि भाई हमारे कारण ही तो यह शरीर चल रहा है, यह शरीर हमारे कारण चल रहा है। अगर आंख ना हो तो हम देख ना पाएंगे, नासिका ना हो तो हम सुगंध ना ले पाएंगे, जिह्वा ना हो तो हम स्वाद ना ले पाएंगे। इस प्रकार से हमारी समस्त इंद्रियों को एक अहंकार अपने भीतर हो गया कि ये प्राण तत्व तो बेकार की बात है, सारा कार्य तो हम करते हैं, है ना। इनको एक अहंकार हो गया। प्राण बोला कोई बात नहीं, अगर मेरी आवश्यकता नहीं है, मैं नथिंग हूं, तुम ही सब कुछ हो, तो हम चले जाते हैं। प्राण चला गया है। जब प्राण चला गया तो धीरे धीरे आंख पलटनी शुरू हो गई, मरने की अवस्था आ गई, नासिका से सुगंध आनी बंद हो गई, जिह्वा स्वाद लेना बंद कर दी, शरीर शिथिल हो गया। अब यदि और कुछ देर प्राण ना आवे भीतर तो मर जाएंगे। सारी इंद्रियां जो हैं वह हाहाकार करने लगी, प्रार्थना करने लगी कि जल्दी आओ, हमें क्षमा करो, अहंकार हो गया था, तुम ही सब कुछ हो, तुम्हारी शक्ति के कारण ही हम हैं। मैं अपने एक चैनल पे एक ऐसे विषय को चर्चा में लाया हूं जिसको कम से कम लोग सुनते हैं, और चूंकि मुझे इस बात से मतलब नहीं कितने लोग सुन रहे हैं, एक व्यक्ति भी यदि सुन रहा है, जैसे गणेश जी हैं, ये बेचारे 500 किलोमीटर दूर से आए हैं, है ना। आप सब लोगों से ज्यादा यह व्यक्ति मेरे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये मुझे सुनने के लिए, जैसे ही इसको पता चला कि गुरु जी यहाँ आ रहे हैं, ये बेचारा दौड़ा चला गया। ये जिज्ञासु है, समझ रहे हैं आप। मुझे सबसे ज्यादा मेरा लगाव इससे है, आप सबसे अधिक इनसे है। लगाव तो मेरा सभी से है, लेकिन चूंकि यह अधिक जिज्ञासु है, इसलिए इसको तो मैं अकेले में भी, यह मेरे से कुछ पूछेगा तो भी मैं बताने को तैयार हूं। यदि इसके पास समय है तो ये मेरे साथ चले मेरे घर, तो जब तक ये पारंगत ना हो जाए मैं इसको छोड़ूंगा। क्योंकि अगर ये पारंगत हो गया तो मुझे यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे आप? यही सबको सिखा लेगा। ये विद्या तो हमारी सबकी है ना, ये कोई मेरी थोड़ा ही है। इसको यदि आप ही सीख लें और आप ही सबको सिखाने लगे, मैंने कल एक दृष्टांत बताया था ना, कुछ लोग भी यदि पॉजिटिव हो जाएं, है ना,
तो इस सारे साम्राज्य को हम बदल सकते हैं, सारा अस्तित्व बदल जाएगा। पॉजिटिविटी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अपने दुश्मन कम बनाने चाहिए, दोस्त ज्यादा बनाने चाहिए, और दोस्त आपको कोई भी कॉस्ट अदा करके, समझ रहे हैं, बनते हो तो बनाने चाहिए। समझ रहे बहनों? जो हमारे दुश्मन है ना, दुश्मन भी तो होता है ना प्रत्येक व्यक्ति के, और बिना कारण भी होते हैं। आप एक दुकान खोल के बैठ जाइए, आपके बगल में दूसरे व्यक्ति ने दुकान खोली, आपके पास ग्राहक ज्यादा आ रहे हैं, उसके पास कम आ रहे हैं, वह आपसे दुश्मनी कर लेगा, जबकि आपकी तो कोई गलती है नहीं। आपने तो ग्राहकों को जबरदस्ती लाया नहीं, आपने उसकी दुकान में किसी प्रकार की अड़चन पैदा की नहीं, ग्राहकों की मर्जी में कहाँ जाए, लेकिन वो दुश्मनी आपसे कर लेगा। दुश्मन कम से कम बनाओ, अपने दोस्त अधिक से अधिक बनाओ। दोस्त बनाने के लिए आपको कोई भी कॉस्ट, कुछ भी अदा करना पड़े, है ना, धन दे के कोई दोस्त बने, प्रेम दे के दोस्त बने, ज्ञान दे के दोस्त बने, कुछ भी देने से कोई दोस्त बनता हो तो बना लो, क्योंकि जब भी आप पे संकट आएगा आपके दोस्त काम आएंगे, आपके दुश्मन नहीं आएंगे। और कैसे काम आएंगे वो दोस्त? वो यदि धन से आपकी रक्षा ना कर सकते हो, शरीर आपकी रक्षा आके ना कर सकते हो, कम से कम यदि वो आपके मित्र हैं तो वो अपने घर में बैठ के प्रार्थना तो करेंगे आपके शुभ की। तो जितने अधिक लोग हमारे पक्ष में प्रार्थना करेंगे, उतना ही इस अस्तित्व तक ज्यादा प्रार्थना मेरे लिए पहुंचेगी और मुझे अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। क्योंकि आखिर में, अंत में, यह अस्तित्व से मैं भी जुड़ा हूं, आप भी जुड़े हैं, और इस अस्तित्व की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा इस अस्तित्व से, तो वह अस्तित्व देखेगा कि एक सन्यासी प्रार्थना कर रहा है, जरा सुन लो क्या कहता है, समझ रहे हैं? और यदि हम सब किसी के लिए प्रार्थना करेंगे तो एक सन्यासी के साथ साथ इतने सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उसको सुननी ही पड़ेगी। वह इतना हठ धर्मी नहीं है, उसको सुनना ही पड़ता है। वैसे ही दुश्मन, यदि हमारे दुश्मन है तो वो भी प्रार्थना करते हैं कि इसका सर्वनाश हो। अब यदि उनकी संख्या अधिक है तो अधिक लोग यदि हमारा सर्वनाश करने के लिए एक मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, यानी कि प्रार्थना कर रहे हैं अस्तित्व से, तो उससे भी हम नहीं बच सकते। फिर हमारा सर्वनाश होना भी तय है, क्योंकि इतने सारे लोगों की इच्छा है, तो क्यों ना होएगा, होएगा। अस्तित्व तो सबकी सुनता है। जो बुरे लोग हैं उनको भी तो अस्तित्व ने ही पैदा किया है, वो कोई स्वयं से बुरे थोड़ा ही है। बात समझ रहे हैं मेरी? जैसे कि मोदी जी, देखो वो एक राजनेता है, उनका चर्चा तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि राजनीति एक अलग विषय है। और हाँ, है ना, हाँ हाँ हाँ, वो अच्छा कर रहे हैं अभी देश के लिए। जो भी अच्छा करेगा उसके दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि किसी का अच्छा करने से किसी का बुरा हो रहा है। अब जो विपरीत पार्टी है उनका तो बुरा हो रहा है, उनको तो ऐसा लग रहा है जितना ये अच्छा करेगा उतना ही उनका कम नंबर आने वाला है। हो सकता है अगले 5 वर्ष बाद भी मोदी ही प्रधानमंत्री बने, उनका नंबर ही ना आए। और वह इस बात को जानते हैं, यदि आप अच्छा कर रहे हैं तो आप ही को बार बार चुना जाएगा, उनको तो चुना नहीं जाएगा। वह तो किसी भी कीमत पे यह चाहेंगे कि आपका बुरा हो या आप बुरा करें, नहीं तो आपकी टांग कैसे भी खींची जाए कि आप कम से कम आगे फिर उस पद पे ना पहुंचे। ये राजनीति है और ये तो होगा ही। हाँ, मैं एक बात मैं यह कहना नहीं चाहता था, असल में मुझे नहीं पता। मैं एक बात कहूं कि मैं सन्यासी हूं, ना तो मेरा किसी पार्टी से, ना किसी धर्म से, और ना किसी जाति से मेरा अब कोई संबंध नहीं है, ठीक है। यदि कोई मुस्लिम मुझे सुन रहा होता तो भी मैं बोल रहा होता, है ना। कोई ईसाई आके बैठ जाए, मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो जो मेरे पास है वह सबके लिए है, मनुष्य मात्र के लिए है। हाँ, जब वह कुछ गलत कर रहे होते हैं तो हम उनको गलत करने से रोकेंगे, यह भी मेरी जिम्मेवारी है। अगर वो हम में से हमारे किसी बच्चे का धर्म परिवर्तन करवाने लगे तो मैं निश्चित रूप से तलवार लेके खड़ा हो जाऊंगा उनके और अपने उस बच्चे के बीच में, क्योंकि वह गलत कर रहे हैं। आप अपनी स्वेच्छा से
कोई भी धर्म अपना ले, कोई नहीं रोकता। लेकिन जबरदस्ती लालच दे के, लोभ दे के, धमका के या किसी भी प्रकार का आयोजन करके, तो मैं उसके खिलाफ हूं। राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। या समझो मैं हिंदू हूं, हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी बातों को हिंदू ही सुने। मैं तो पूरे विश्व के कल्याण की बात करता हूं, यही हमारे संस्कार हैं, है ना। लेकिन मैं एक बात राजनीतिक तौर पे, यदि एज ए सन्यासी मेरे से व्यक्तिगत किसी के विषय में आप कहलवाना चाहते हैं, तो पिछले वर्ष फरवरी में मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था नरेंद्र मोदी पे, प्रधानमंत्री जी पे, ठीक है। मैंने उसमें कहा था कि कोई भी व्यक्ति उसको साधारण व्यक्ति समझने की भूल ना करे। वह साधारण व्यक्ति नहीं है, उसको केवल आप राजनेता के रूप में मत देखें। सर्वप्रथम तो वह एक धार्मिक व्यक्ति है और सिद्ध व्यक्ति है, उसने कुछ चीजों को सिद्धि प्राप्त कर रखी है, वह साधारण व्यक्ति नहीं है। उसकी असाधारणता के कारण ही आज आपका राम मंदिर बन के खड़ा हुआ है, वरना तो यह कभी नहीं बनना था। 500 वर्षों से उसको बनवाने में लगे हैं, नहीं बनता। वह व्यक्ति इतना संकल्पवान है, क्योंकि बात संकल्प की चल रही है, जो भी वह व्यक्ति संकल्प लेता है वह पूरा होता है। और एक बात और, आप उसके जन्म से लेके और अब तक यदि आप उसका बारीकी से विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आपको पता चलेगा जिस व्यक्ति ने भी उसकी टांग खींचने की कोशिश की है वह व्यक्ति मिट गया, वह मिट गया, चाहे वह उनकी पार्टी के ही लोग क्यों ना हो। ये समझ लो, दुश्मन ही नहीं, जो उसके दोस्त हैं वह भी यदि उसकी टांग खींचने की कोशिश किए हैं, वो मिट गए। और वो उसने नहीं मिटाए, वो मिट गए जी। उनको सब कुछ आता है, वो सिद्ध पुरुष है, वो सिद्ध पुरुष है। आप बहुत धन्य भागी हैं कि आप इस काल में अभी जी रहे हैं, और मैं भी बहुत धन्य भागी हूं कि मैं इस काल में जी रहा हूं कि हमारे देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो साक्षात राजा होने के सारे गुणों से भरपूर है ना, जिसमें राजा होने के सारे गुण हैं। वो धार्मिक भी है, वो एक एक चीज को जानता है, वह संकल्पवान भी है। आपके देश को ना जाने कहां से कहां पहुंचा दिया उसने, आज अमेरिका तक को वह आंख दिखा रहा है। अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है वह पूरा दबाव हमारे ऊपर डाल रहा है कि मेरे साथ आप बिजनेस की डील करो, कि किन शर्तों पे आप अपना सामान हमारे यहाँ बेचेंगे और किन शर्तों पे हमारे यहाँ से खरीदेंगे, ठीक है। उसमें कितना टैरिफ लगाना है, 20%, 30%, वो पूरी कोशिश कर रहा है, नाना प्रकार के फंडे कर रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। लेकिन ये बातें मैं सार्वजनिक रूप से करना नहीं चाहता, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत बातें हैं। तो उसका भी तो फिर वो बंदे के ऐसा है कि वो होता है बुरा है, मतलब बुरा चाहता भी कि ना दूसरा पता। हाँ बिल्कुल, मतलब कहते हैं कि प्रकृति को एनर्जी देता है। देखो मैं आपको बताऊं, हम चूंकि ट्रैक गलत पकड़ लिए, अभी मुझे और बहुत सारी बातें करनी थी जिस विषय के लिए हम यहाँ बैठे हैं। एक बात आप जान लो, और यह मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, यह मैं अपने लिए, आपके लिए और हम सब के लिए बोल रहा हूँ। कल भी मैंने बोला था, यदि आप कुछ भी गलत करेंगे उसका परिणाम आपको भुगतना ही होगा, किसी भी रूप में भुगते। मैंने एक भविष्यवाणी कर रखी है कि 2032 आते आते 50% जनसंख्या समाप्त हो जाएगी, और उसमें, और मेरे चैनल पे है वो भविष्यवाणी। अभी कुछ लोगों ने उसमें गलत भी कमेंट किए, मुझे उसकी परवाह नहीं, जो मुझे भीतर से थॉट आया वह मैंने बताया। 2032 आते आते आधी पृथ्वी पर से मनुष्य समाप्त हो जाएगा, और वो कौन लोग होंगे? वो मुस्लिम और ईसाई होंगे, ईसा और मूसा को मानने वाले होंगे। स्पष्ट रूप से मैंने कहा है कि ईसा और मूसा को मानने वाले लोग 2032 में आप देखेंगे कि समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। ईसा और मूसा, हाँ, जब आएगा 2032 ना रहेगा ईसा और ना रहेगा मूसा। अब इसका मतलब यह नहीं है कि वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, केवल सनातन को मानने वाले लोग रहेंगे,
अब यदि उनको भी जीवित रहना है तो उनको सनातन को स्वीकार करना होगा, और चाहे फिर सरकारें कितनी भी कोशिश कर लें नहीं बचा सकते, और उसकी स्थिति शुरू हो चुकी है। अभी इजराइल को देखो, अभी उसने सर्वप्रथम क्या किया, फिलिस्तीन में जितने भी लोग थे उनको साफ किया, फिर और दूसरे बगल में जो दूसरे ग्रुप थे उनको समाप्त किया। उसके बाद जब वे सब समाप्त हो गए फिर ईरान को ठोका जाके, है ना। अब फिर 3-4 दिन पहले किसी और को, सीरिया को, अब वहां सबका नंबर आएगा, है ना, सबका नंबर आएगा। इसलिए घबराने की अनिवार्यता नहीं है हमें, लेकिन विचार करना चाहिए कि अभी हम जिस मिट्टी में बैठे हैं वहां की क्या वातावरण है, कौन किस प्रकार से व्यवस्था लगा रहा है। हम एक छोटे से एरिया में गए थे, नंदी हिल, कल कृष्णा जी के साथ। उतने उतने डिस्टेंस में मैंने 4-5 चर्च देखे। वो कोई इंग्लैंड से तो लोग नहीं आए चर्च बनाने वाले, वो हम ही में से हैं, है ना। पिग, सुअर का मीट खाने बेचने वाली दुकानें देखी, उन पे वो सुअर का चित्र बना हुआ है, लिखा हुआ है। आप क्या बोलते हैं उसको, हैं? कौन खाता है उसको? हम तो नहीं खाते, ईसाई लोग खाते। उससे मुझे पता चला कि इतना सौंदर्यकरण है आपके कर्नाटका। मैं पहली बार आया हूँ बेंगलोर से, यहाँ तक जो मैंने प्राकृतिक हरियाली देखी है उससे मुझे लगा कि प्रकृति के निकट जीने वाले लोग हैं आप। क्योंकि जो प्रकृति के निकट जिएगा वो हरियाली को पसंद करेगा, वो जितने पेड़ काटेगा उससे 2 गुने लगाएगा। वह मैंने आपके यहाँ देखा। मतलब कैसा वातावरण है, कितनी पवित्र भूमि है, और यहाँ यह सब हो रहा है। यदि तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस समझना है इसको कि क्या हो रहा है। लड़ना भी किसी से नहीं है, तो फिर क्या करना है? प्रेम करो सबसे। किनसे? जो आपके परिवार के लोग हैं, जो हिंदू है, चाहे वह गरीब है, किसी भी जाति का है, किसी भी परिस्थिति में है, उनको प्रेम करो, उनको गले लगाओ, क्योंकि उन्हीं को ये लोग ईसाई बनाते हैं, और कल फिर उन्हीं को ईसाई बना के आपके खिलाफ ये खड़ा करेंगे, है ना। उनको आप प्रेम करना शुरू करो, उनको स्वर विज्ञान सिखाओ, उनको अपने पास बैठाओ, जातिवाद को समाप्त करो। यही किया जा सकता है। ये यदि आप नहीं करेंगे तो फिर वो, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, है ना। यदि इस प्रकार से बट के रहोगे तो फिर कट जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब आप ही चाहते हैं अपने आप में विभेद पैदा करके अपनी संख्या को आप स्वयं ही कम करते जा रहे हैं, दूसरा कोई क्या दोष।